2008 के बाद चेपॉक पर आरसीबी की दाल बिल्कुल नहीं गली है और इसीलिए मनोज तिवारी और मोहम्मद शामी से हम चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे शायद आरसीबी की बात बने। अब समय हो चुका है हमारे एक्सपर्ट से जानने का। सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। शमी भाई, अब तो छोरियों ने कमाल कर दिया है, कह दिया कि छोरिया छोरों से बेहतर है, क्योंकि WPL खिताब स्मृति मांदना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम। मेंस टीम को जीतने के लिए क्या करना है, क्या है आपकी सॉलिड एडवाइस? यह सबसे जो मेरी पर्सनल एडवाइस है वो यही है कि अगर आपको T20 फॉर्मेट में आपको चैंपियन होना है तो आपको अपनी टीम ऐसी बनानी पड़ेगी जो आपकी 10 विकेटों को उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत रखे। तो आपको अपनी बॉलिंग को बहुत सॉलिड करना पड़ेगा अगर आपको टाइटल जीतना है तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप आउट करने की क्षमता रखते हो तो आप टाइटल जीतने की भी क्षमता रखते हो। तो आपको बॉलिंग डिपार्टमेंट पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना होगा, जो हम तब वो पार्ट बहुत रोल प्ले करता है, वो वाला जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। देखिए भाई, ऐसा है कि सॉलिड एडवाइस जब देनी होती है तो थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ती है और हम हमारे सवालों का निवेश जो है बड़ा सोच समझ के करते हैं। अगर आप इतिहास देखें 16 सीजन्स का, 3 बार के रनर्स अप, 2016 का जो परफॉर्मेंस था, विराट कोहली एक अलग प्लैनेट से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा है, लेकिन आखिरी हर्डल पार नहीं हुआ है। क्या टैक्टिक्स एक इशू है? स्किल का तो हम बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर इशू है वो जो किलर पंच होता है, क्रॉसिंग दैट फिनिश लाइन, वो इशू है? आपकी क्या सॉलिड एडवाइस होगी आरसीबी? देखिए, आरसीबी के अगर तरफ से देखा जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ओवर द इयर्स सही नहीं हुई है मनीष भाई। डेथ बॉलिंग, जैसे सामी हमेशा कह रहा है कि फास्ट बॉलर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और फास्ट बॉलर्स अच्छे वाले जो जो प्रेशर सिचुएशन में आके, दबाव के समय पे आके एग्जीक्यूट करे, वो बहुत साल तक नहीं था। क्योंकि हमने देखा नवदीप सैनी को भी 1 साल देखा, फिर सिराज भी जब नए नए आए थे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहे थे उस समय। अभी सिराज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फिर टैक्टिकल्स भी था और स्ट्रैटेजिकली भी था और टीम बिल्डिंग और टीम कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ख़राब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहा है, जहाँ से मिस किया है फाइनल तक चैम्पियन होने का। लेकिन इस बार एडवाइस के हिसाब से वो बस छूट गई है। मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर आपके पास विराट जैसा लीडर है तो उसी को कप्तान बनना चाहिए था, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट धोनी को कभी छोड़ ही नहीं सकते, मना के लास्ट ईयर तक उनको कप्तान परस्यू करके करवाया गया था, उसी तरह आरसीबी के मैनेजमेंट को भी ये करना चाहिए था। क्योंकि एक लीडर बतौर कप्तान खेलता है ना तो कहीं ना कहीं वो जज्बा थोड़ा कम हो रहता ही है। फाइनल जीतने का एहसास क्या है आप दोनों जानते हो। हमारे क्रिक बज़ लाइव के इस ओपनिंग शो पर 2 IPL विनर्स हैं और वो फिनिश लाइन पार करना कई बार 2 कानों के बीच जो चल रहा होता है, शामी भाई, एक खास फैक्टर है, एक फीचर है कि आप फाइनल्स में वो किलर पंच लेकर आए जो आपने किया है सर। यार बहुत एक अलग ही फील है। मनोज भी पार्ट रहा है उस ट्रॉफी का, जो एक विनर फीलिंग एक अलग ही जज्बात भर देती है आपके अंदर। इवन जब आप नॉकआउट पहुंचते हैं तो आपको बहुत फोकस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे अच्छे स्किल पे भी प्रेशर क्रिएट कर देती है, वहीं पे आपका असली स्किल दिखता है। लेकिन जब आप फाइनल पहुंचते हो तो वो फाइनल की जो फीलिंग होती है, वो डजेंट मैटर आप कौन सा ट्रॉफी खेल रहे हैं, आप कौन सा टाइटल खेल रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फाइनल की जो फीलिंग होती है वो मैं कहता हूँ कि बेस्ट फीलिंग होती है, जो हम कभी सपने में सोचते हैं। कभी हम जब छोटे होते हैं, जब हम वो चीज़ें जब सोचते हैं कि टीवी पे देखते हैं कि ये IPL चल रहा है, ये वर्ल्ड कप चल रहा है, और जब उस फाइनल्स में आप जब खड़े होते हैं वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपकी टीम का सिलेक्शन वैसा होना चाहिए। IPL हमेशा से देखा जाता है कि भाई हम लोग तो मार खाने के लिए बने हैं तो हमेशा बैटिंग को लेकर देखा गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप 50-50 कर देखें कि आप इतना ही स्ट्रॉन्ग अपना बॉलिंग रखें और इतना ही स्ट्रॉन्ग आप अपना बैटिंग रखें, तो वो अगर टीम आपकी होती है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और स्किल इंप्रूव करने में, एग्जीक्यूट करने में आपको मदद करती है। और वो फीलिंग्स जब आती है तो आप टाइटल अपने हाथ में लेकर ही जाते हैं।
और टाइटल हाथ में लेकर जाना ये सपना है आरसीबी का। क्या 17वें सीजन में वो काले बादल हटेंगे, क्या कामयाबी मिलेगी, पता करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी और मोहम्मद शामी की ओर से ये थी सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।